हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। ये टीडीएस क्या है और ये कैसे कट जाता है और इससे बचने की क्या ट्रिक है और टीडीएस कटने के बाद क्या हमें आईटीआर फिल करनी चाहिए, ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेडेक्स में मैं अभी तक 1,20,00,000 से ऊपर की ट्रेड कर चुका हूँ, जिसमें मेरा 7 लाख का प्रॉफिट है और ट्रेडेक्स में मेरा टीडीएस कट चुका है और साथ ही साथ ड्रीम 11 में भी। तो जब आपका टीडीएस कट जाता है तो टीडीएस कटने के बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे चली जाती है कि इस पर्सन के जो है टीडीएस कटा है और कहाँ से इसके पास पैसा आया और कितना टीडीएस कटा, वो सारी जानकारी उनके पास चली जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम टीडीएस से कैसे बच सकें, और अगर एक बार कट गया तो हमें आईटीआर फिल करना जरूरी हो जाता है। आईटीआर मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसे कि आप जानते हो कि मेरे को प्रॉफिट है और मेरा टीडीएस कट चुका है तो मुझे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ कि टीडीएस क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। टीडीएस की जो फुल फॉर्म है वो है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, कि आपके पास जहाँ से पैसा आया है और वो पैसा कितना होना चाहिए, उसकी भी एक कंडीशन है। अगर आपका अमाउंट 10,000 से प्लस है तो वहाँ पे आपका टीडीएस कट जाता है। और ये पैसा आपका कहीं से भी आ सकता है, किसी भी ऑनलाइन सोर्स से। फॉर एग्जांपल ड्रीम 11, ट्रेडक्स, प्रोबो या फिर किसी शेयर मार्केट में शेयर के थ्रू आपको 10,000 से ऊपर का डिविडेंड मिला है तो वहाँ पे आपका टीडीएस कट जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई एजेंट हैं और आपको अच्छा खासा कमीशन मिला, वो कमीशन भी आपका 10,000 के ऊपर है, तो वहाँ पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, मतलब कट जाएगा। तो अब ये मेरा कैसे कटा वो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडेक्स में मेरा टीडीएस कैसे कटा और आप इसे कैसे वो कर सकते हो, बच सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक ट्रेड है किसकी, ट्रेडेक्स की। और जो नहीं जानता उन्हें बता देता हूँ, ट्रेडेक्स एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें आप प्रिडिक्शन करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट करा था कि ये जो दोबारा ट्रेलर है इसके व्यू 6 बजे से पहले नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 9 वाली क्वांटिटी बाय की थी जिसका एवरेज 70 रुपये था और जिसमें मैंने 1,000 से ऊपर क्वांटिटी बाय की थी। अब दोस्तों, आपको इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमें कई बार नहीं पता है कि हमें कितने रुपए मिलेंगे, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कितने रुपए मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ क्वांटिटी देख रहे हैं, आप जानते हैं कि यस और नो में से कोई प्राइस 100 रुपये चले जाता है। तो जो आपकी क्वांटिटी होती है उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अमाउंट बन जाएगा 000 और ये जो डॉट है मतलब डेसिमल है उसके बाद 95, तो ये बन जाता है मेरा अमाउंट 1,95,000। तो मैंने इसमें 71,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। जब मैं इसमें 71,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे को मिलता है 1,95,000 रुपये, मतलब मोटा मोटा मुझे 29,095 रुपये मिलते हैं, जो कि 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपका टीडीएस तभी कटता है जब 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो। भले ही आपने 10,000 रुपये लगाए और आपको 11,000 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें आपका टीडीएस नहीं कटेगा। आपका टीडीएस तब कटता है जब आपका जो आपका अमाउंट है उसके ऊपर 10 लाख से वो सॉरी उसके ऊपर 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट आपको होता है। तो यहाँ पे मुझे 29,000 का प्रॉफिट हुआ था तकरीबन। तो यहाँ पे मेरा टीडीएस कटा था 31% समथिंग। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चलो पहले ये बता देता हूँ कि मैं दिखा देता हूँ कि मेरा टीडीएस कहाँ कटा था। जैसे कि आप देख रहे हो, यही यही वो सॉन्ग है दोबारा ट्रेलर, जिसके बारे में बात हुई थी। 6 बजे का टाइम है। तो इसमें देखो मेरा कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, 8,252। ठीक है, 8,252 हो गया क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा था 29,095। अब इसमें देखो मुझे कितने रुपए मिले हैं, इसमें मुझे 96,000 मिले हैं क्योंकि मैंने कुछ क्वांटिटी बेच दी थी, तो ये उसके रुपए भी मिले हैं। मतलब आप ये लगा लो, जो मुझे 29,000 रुपये मिल रहे थे उसमें देखो मेरा कितने रुपए का लॉस हो चुका है। उसमें मेरे 8,000 रुपये का लॉस हो चुका है जो मैं बचा सकता था। अब वो मैं कैसे बचा सकता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब वो बचाने का एक तरीका था, जैसे कि आप देखो मैंने स्क्रीनशॉट कब लिया है, 37 मिनट अभी भी बचे हुए हैं ट्रेड को ख़त्म होने में और इसका प्राइस चल रहा है 99 में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटी जो है धीरे धीरे करके 99 पे और 98 में सेल करनी थी, जिससे मुझे लॉस भी कम हो और मुझे वो 8,000 रुपये जो मेरे टैक्स में डिडक्ट हुए हैं टीडीएस में वो पे ना करना पड़े। तो वहाँ पे अगर मैं धीरे धीरे, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको ये ट्रिक बता देता हूँ कि पहले तो आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट देखो और यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपका प्रॉफिट 10,000 से ऊपर होता है तो आप क्या करो,
जब आपकी मतलब जब वो बहुत ही नियर अबाउट हो, मतलब नियर अबाउट का मतलब जैसे आपने किसी भी चीज़ में इवेंट में प्रिडिक्शन की है, अगर वो 99 है और आपको लगता है कि उसे सेटलमेंट होने पे अभी भी टाइम है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट है, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे करके अपनी क्वांटिटी बेच सकते हो 99 पे 98 पे, जिससे कि आपका एक अच्छा, देखो 30% 31% बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आप बताओ 29,000 मुझे प्रॉफिट था, जिसमें से 8,000 का तो TDS कट गया। अब 8,000 का TDS करने का क्या मतलब है कि मुझे 8,000 का नुकसान हो गया, और अगर वहीं पे मैं अपनी क्वांटिटी सेल कर देता तो ये मेरा जो अमाउंट है वो बच जाता। अब देखो ड्रीम इलेवन में भी एक बार मुझे ऐसे हुआ था कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20,000 रुपये मैं जीत गया था रैंक 1 में आके। लेकिन आप जानते हो कि वहाँ पे तो हम अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, मतलब कुछ भी होने से, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे जाके। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। जब भी आप बाय करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी देर तक प्राइस मूवमेंट नहीं करेगा, तो आप 100 करके खरीदें। अगर आपको लगता है कि यही मौका फिर इसके बाद प्राइस भाग जाए, मतलब जैसे ही विकेट गिर गया या कुछ भी है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें बहुत तेज़ी से मूवमेंट आ सकती है अब, तो आप तब 1,000 रुपये का खरीदिए। लेकिन आप 100 और 1,000 का जब बाय करेंगे तो उसके प्राइस में तकरीबन 1 से 2 रुपये का अंतर आ जाएगा। अगर कोई अगर कोई अमाउंट 50 रुपये का, आप 100 रुपये में तो 50 का मिल जाएगा, लेकिन जब आप उसमें 1,000 रुपये का बाय करेंगे तो आपको 52 रुपये का मिलेगा। और वही आप जब उसे मैक्सिमम ट्रेडेक्स में 5,000 का बाय हो सकता है, तो जब आप 5,000 का बाय करेंगे तो वो 50 वाला अमाउंट आपको 55 54 में मिलेगा। तो आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। और एक चीज़ कई लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहा है और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है और इन्वेस्ट अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग है, प्रेजेंट वैल्यू आपका प्राइस के हिसाब से बताता है जो अभी चल रहा है। ये प्राइस के हिसाब से बताएगा जो चल रहा है, आप सेल करोगे तो आपका इस वाले प्राइस पे सेल होगा। तो आप क्या करिए कि जब भी अब आप अपनी क्वांटिटी सेल करिए तो ऐसी ही सेल करिए कि आप वहाँ पे देख सके कि कितने पे सेल हो रही है। और अगर आप एक साथ अगर मैं इस प्राइस को 1,000 क्वांटिटी अगर सेल करता है, तो ये जो 99 है तकरीबन वो 94 से लेके 90 के बीच में सेल होती। अगर मैं सारी क्वांटिटी एक साथ सेल करता, तो हमें एक साथ सेल नहीं करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो 10-10 5-5 करके सेल करो। और एक चीज़ और, जब मैं इसकी क्वांटिटी सेल करूंगा तो मुझे क्वांटिटी ऐसे सेल करनी होगी कि एक बारी में मुझे 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट ना हो। फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी 1,000 की जगह 500 क्वांटिटी सेल करता, तब भी मेरा TDS कट जाता। तो आपको क्या करना है, सपोज 99 प्राइस चल रहा है, आप 10 क्वांटिटी सेल करोगे तो 990 रुपये कटेंगे, और 100 क्वांटिटी सेल करोगे तो 9900, मतलब आपको 10,000 से कम का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा अमाउंट धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे क्वांटिटी सेल करके आप अपने आप को TDS कटने से बचा सकते हो। अगर मैं एक ही बार में पूरी क्वांटिटी सेल कर देता तब भी मुझे TDS पे करना पड़ता। तो इसलिए आप क्या करो, जब भी सेल करो तो कैसे, टुकड़ों में, मतलब 10 क्वांटिटी, 20 की क्वांटिटी, 50 की क्वांटिटी, 100 की क्वांटिटी। लेकिन जब आप 100 की क्वांटिटी करोगे तो आपको अच्छा खासा प्राइस में डिफरेंस दिखेगा। यहाँ 99 दिख रहा है, 100 क्वांटिटी करते आपको 97 या 96 पे ले जाएगा वो। तो इसलिए हमें कुछ क्वांटिटी धीरे धीरे करके सेल करनी है, जिससे कि आपका जो है TDS ना कटे। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथ ही साथ मैं अपने इस चैनल पे कभी कभार ट्रेड देने की कोशिश कर देता हूँ, जिससे कि जैसे मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ मैं दूसरे लोगों को भी प्रॉफिट करा सकूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता देता हूँ ट्रेडेक्स में, कि जिसके पास नॉलेज है, पेशेंस है, वही यहाँ पे पैसा लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग जानते हो कि इंडिया में इतना क्राउड है और इतने इंटेलिजेंट लोग इंडिया में बैठे हुए हैं कि उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। तो ट्रेडर्स में जिसके पास नॉलेज है, न्यूज है और पेशेंस है, सिर्फ वही पैसा कमाता है। तो आपको अगर यहाँ पे मेरी तरह आगे बढ़ना है तो आपको प्रॉफिट लेना सीखना होगा। और कैसे, अपनी नॉलेज से, पेशेंस से। और रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने कई लोगों से पूछा था कि आपको TDS के बारे में डिटेल चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो सभी लोगों ने एग्री किया था। तो इस बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूं। और एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि कह रहा था कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कह रहे थे कि TDS के ऊपर वीडियो बनाइए। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि डिटेल निकालने में मुझे लग रहा था टाइम। और जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने डिटेल के साथ आपको बताया कि मेरा TDS कहाँ कटा और कैसे कटा।
मतलब तब तो मेरे पास ये नॉलेज नहीं थी कि TDS कैसे कटेगा, लेकिन अब मेरी थ्रू आपको ये नॉलेज मिल गई है। मेरा तो 8,000 का लॉस हो गया और साथ ही साथ अब मुझे ITR भी फिल करनी पड़ेगी। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जिससे कि आप अपने आप को कैसे TDS से बचा सकते हो। और ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। बस दिमाग का सही यूज करिए और यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। एक दिन में अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रोथ करना आसान है। बस मेरे चैनल पर मैं यही सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। क्योंकि सीखने से भले ये 10-12 मिनट की वीडियो आपको लंबी लगे, लेकिन आज आपको ये चीज़ पता चल गई है कि आज आपका भले TDS ना कट रहा हो, लेकिन फ्यूचर में आप जब ग्रोथ करोगे, और जो कि आप करोगे मुझे पता है, आप मेरे चैनल पे हो तो इसका मतलब मैं आपको सिखाऊंगा और आप ग्रोथ करोगे। और जब आप ग्रोथ करोगे तो आप भी मेरी तरह ऐसा ही प्रॉफिट लोगे जैसा मैंने लिया है। और आपके पास भी ऐसी 1 करोड़ से ऊपर की ट्रेड होगी और आपके पास भी लाखों का प्रॉफिट होगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास प्रॉफिट हो। बस लोगों के साथ अच्छा करो, लोगों को सिखाओ, रिटर्न में आपको भी, आपके साथ भी अच्छा होगा और आप और आगे बढ़ोगे। बस ये है कि 100% दो। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो इसका मतलब आपको जल्दी पैसा कमाना, आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। पैसा वही कमाएगा, सीखने में टाइम लगा है मुझे, मैंने बहुत मेहनत की तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भी ऐसे ही था, मैंने भी 20 रुपये से ट्रेड स्टार्ट किया और आज यहाँ पे पहुँचा हूँ सीखने के बल पे। तो आप सीखो, मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। वही चीज़ आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हो। मेरा दिमाग और आपका दिमाग दोनों मिलकर आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो आज की वीडियो में इतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।